स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग यूपी बोर्ड 11 क्लास का समुच्चय जो चल रहा है उसका नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे उप समुच्चय के बारे में, उचित समुच्चय के बारे में, अधिसमुच्चय के बारे में, समष्टि समुच्चय के बारे में और घात समुच्चय के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उप समुच्चय क्या है। उप समुच्चय यदि जैसे दो समुच्चय हैं, एक ए और बी, यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, तो हम कहते हैं कि ए बी का उप समुच्चय है। जैसे ये ए है 1 2 3, ए का मान दिया है 1 2 3 और जो बी दिया है वो दिया है 1 2 3 4 6। ठीक है, बी दिया है 1 2 3 4 6। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ए के सभी अवयव हैं 1 2 3 ये बी में उपस्थित हैं, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसको किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं? ए उप समुच्चय है बी का, ए उप समुच्चय है बी का, ये ए उप समुच्चय है बी का, ये सिंबल लगाते हैं। और यदि नहीं होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि जो बी है, बी जो है वो ए का उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि बी के सभी अवयव ए में उपस्थित नहीं है। बी के सभी अवयव ए में उपस्थित नहीं है, अतः बी ए का उप समुच्चय नहीं है। अब प्रत्येक समुच्चय, यहाँ बात करते हैं ए स्वयं का उप समुच्चय। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, उप समुच्चयों की संख्या को कैसे निकालते हैं। ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या को कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं उप समुच्चयों की संख्या। जैसे ए का वैल्यू दिया है ए बी सी, ए दिया है समुच्चय ए बी सी, हमें इसके उप समुच्चय पता करने हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं उप समुच्चय? सबसे पहले फाई क्या होता है? प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो सबसे पहले फाई लिखेंगे और ए लिख देंगे, सिंगल सिंगल ले लेते हैं, ए बी और सी, सिंगल सिंगल ले लिए ए बी सी। फिर दो दो के पेयर में रख लेते हैं, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और सी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए। और लास्ट में ये स्वयं पूरा लिख देते हैं ए बी सी, एट लास्ट में ए बी सी। तो काउंट करेंगे तो लगभग कितने हो गए होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अवयव कितने थे? 1 2 3। अवयव कितने थे? 3 थे। उप समुच्चय कितने बने? 8 बने। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर अवयव 2 हों, केवल 2 अवयव हों ए कॉमा बी, और हमें उप समुच्चयों का निर्माण करना हो, तो यहाँ पर फाई सिंगल ए सिंगल बी और लास्ट में स्वयं ए कॉमा बी, फाई सिंगल ए सिंगल बी और लास्ट में ए बी। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अवयव कितने थे? 2 एलिमेंट हैं, 2 अवयव हैं, उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है 2 की पावर n। उप समुच्चयों की संख्या कितना होता है? 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n। ऐसा कैसे होगा? जैसे अभी 3 अवयव थे, n का वैल्यू 3 रख दो, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 एलिमेंट दिए थे, 2 की पावर 2 रख दो, कितना हो जाएगा? 4 उप समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था उप समुच्चय निकालना। किसी अगर कोई समुच्चय दिया है तो उस उप समुच्चय निकाल सकते हैं, और कितने आते हैं ये इस संख्या से निर्धारण हो जाता है
2 की पावर n से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उचित उपसमुच्चय के बारे में। उचित उपसमुच्चय क्या होता है? उचित उपसमुच्चय ए और बी, यदि ए के सभी अवयव बी में हो और बी में एक ऐसा अवयव है जो ए में उपस्थित ना हो। ठीक है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो उसे हम कहते हैं उचित उपसमुच्चय। मतलब ए उपसमुच्चय बी का। जैसे ए वैल्यू दिया है ए बी सी और बी का मान दिया है ए बी सी और डी। ए का मान दिया है ए बी सी और बी का मान दिया है ए बी सी डी। तो ए के सभी अवयव ए बी सी क्या है कि ये बी में उपस्थित प्रेजेंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन बी का एक अवयव ऐसा है, ये डी वाला, जो ए में नहीं है, तो इसे हम उचित उपसमुच्चय कहते हैं। कंफ्यूज ना होइए, उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, ए बी का उपसमुच्चय है, लेकिन उचित उपसमुच्चय की कंडीशन सिर्फ ये है कि कोई एक एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। उचित उपसमुच्चय। और अगर बात कर देते हैं हम लोग अधिसमुच्चय की, तो अधिसमुच्चय क्या होता है? यदि ये कंडीशन फॉलो है तो हम इसका रिवर्स लिख दें, बी अधिसमुच्चय है ए का। अधिसमुच्चय में कप को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, लेटा हुआ। ठीक है, थोड़ा सिंबल उपसमुच्चय वाले का सिंबल बदल देते हैं। ठीक है, बी अधिसमुच्चय है ए का। और किसी समुच्चय में अगर हमें उचित उपसमुच्चयों की संख्या पता करनी है तो फॉर्मूला केवल आपको वही याद रखना है, इसमें से एक घटा देना है। फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1 नहीं दिख रहा है, 2 की पावर n माइनस 1 यहाँ देख लीजिए, 2 की पावर n माइनस 1। मतलब उसमें से एक वो समुच्चय अलग कर दिया जाएगा जो स्वयं का उपसमुच्चय होता है। केवल एक हटा दीजिए तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकल आएगी। अब बात करते हैं समष्टि समुच्चय की। समष्टि समुच्चय क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे कि अंग्रेजी के सभी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर क्या कहलाएंगे? ये समष्टि समुच्चय कहलाते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें सारे अक्षर आ जाएंगे ए बी सी डी डॉट 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 कहाँ तक? जेड तक। ए बी सी डी डॉट डॉट जेड तक आ जाएंगे। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये भी समष्टि समुच्चय। 1 2 3 4 5 सो ऑन, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो समष्टि समुच्चय हो गया। अब जानते हैं हम लोग घात समुच्चय के बारे में। घात समुच्चय के बारे में, घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। घात समुच्चय क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। घात समुच्चय क्या है? जैसे हम लोग उपसमुच्चय निकालते थे, अभी कोई समुच्चय हमें दे दिया है, जैसे ए का वैल्यू दे दिया, ए का वैल्यू दिया 1 2 3, और हम ये कहें कि आप इसके उपसमुच्चय निकालिएगा, उपसमुच्चय निकालिएगा, तो इसके उपसमुच्चय क्या होंगे? 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3। ठीक है, और इसके बाद 2 के पेयर बना लीजिए, 1 2 2 3 1, और लास्ट में ये स्वयं हो जाएगा 1 2 3। ये क्या होगा? ए के सभी क्या हो गए? उपसमुच्चय हो गए। ए के सभी उपसमुच्चय हो गए। ठीक है, तो घात समुच्चय क्या है? किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय। अगर मैं मुझे घात समुच्चय लिखना होता तो मैं इसको पावर सेट लिखना होता तो पी लिख देता, ब्रैकेट में ए लगा देता, और जितने भी उपसमुच्चय लिखे हमने इसको भी एक समुच्चय के मझले ब्रैकेट के अंदर
बंद कर देते, मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते, तो ये निकल के आ जाता आपका घात समुच्चय। ठीक है, घात समुच्चय, पावर ऑफ सेट, पावर सेट, घात समुच्चय निकल के आ जाता। तो समुच्चयों का, उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय को हम घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अगर अभी समझ ना आया हो तो हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे ए ले लिया, ए कॉमा बी, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पी ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पी ए क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया है। अब समझना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके क्या लिखेंगे, उपसमुच्चय लिखेंगे। इसके उपसमुच्चय आएंगे आई, ए, बी और ए कॉमा बी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उपसमुच्चय लिखेंगे। उपसमुच्चय लिखना आपको सीख चुके होंगे, अभी सिखाया मैंने। फिर हम इसको भी मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं, कितने भी उपसमुच्चय लिखे हैं उसको मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं पी ए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका घात समुच्चय हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है घात समुच्चय, क्वेश्चन आता रहता है, समझ के चलिएगा उसको, घात समुच्चय। और अब आगे इसमें और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे एक चीज़ और देख लेते हैं, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर समझते हैं इस तरीके से। अंतर में क्या समझना है, जैसे ए का मान दिया है 1 2 3 4 5 और बी दिया है 2 4 6 8, और मुझे आपको क्या याद करना हो, ए माइनस बी को फाइंड करना है। ए का वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 और बी का वैल्यू दिया है 2 4 6 8। ठीक है, दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ए माइनस बी भी कर लेते हैं, बी माइनस ए भी कर लेते हैं, अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें कर लेते हैं। अब ए माइनस बी क्या होगा, ए से वो सारे अवयव हटा देंगे जो बी में है, ए से वो सारे अवयव अलग कर देंगे। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इससे 2 अलग हो जाएगा, 4 अलग हो जाएगा, 1 है नहीं, 3 है नहीं, 5 है नहीं, तो ए के पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। 1 3 5 2 4 ये बी में थे, अलग हो गए। अब अगर मुझे बी माइनस से लाना है तो फिर वही कहानी, बी से वो अवयव अलग हो जाएंगे जो ए में है, मतलब 2 4 अलग हो जाएगा, बाकी 6 8 बना रहेगा। तो 2 अलग हो जाएगा, 4 अलग हो जाएगा, क्या बचेगा 6 8। तो ये क्या है, समुच्चयों का अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है।